पर एक बात बोलें, ये महाप्रयाग है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। मृत्यु नहीं हुई है, सच कहें उनको मोक्ष मिला है। लोग अपना हाथ चाट रहे थे, उनके हाथ में पानी था एंड दे वर जस्ट ट्राइंग टू, हाँ मुझे एक बूंद दे दो, बस एक बूंद। प्रशासन हाथ खड़ा कर दिया, लोग एक दूसरे पर चढ़ते भय, कूदते भय, फांदते भय गए। और यहीं पे जो है कुछ महिलाएं ऐसी थी कि उनकी स्थिति ऐसी, पता नहीं वो बचे कि नहीं बचे, ये स्थिति यहाँ पे हो गई थी। प्रशासन जो है नहीं संभाल पा रही थी, क्योंकि बहुत कम प्रशासन यहाँ पे दिख रही थी। फोन किया कोई नहीं उठाया, 100 पर किया कोई नहीं उठाया। इतनी बेकार स्थिति है सर, उन्हें पता था 10 करोड़ पब्लिक आएगी तो सुरक्षा करना चाहिए था। उन्हें 11 बजे भगा देके जाओ, बुड़की ले आओ, पुलिस वालों की गलती है, कुछ नहीं होने तो हमारी देवरानी ने मारती, मगर पुलिस वालों ने मारो हमारी देवरानी को। बाहर से मलबे में से लाशें निकल रही थी बुजुर्ग लोगों के। ये हमारे महान धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, जिन्हें बागेश्वर बाबा के भी नाम से जाना जाता है, ये हुए हैं जो कह रहे हैं कि महाकुंभ में जो लोग मरे हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। इनकी बेशर्म भरी बातों का कोई जवाब नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोगों को अगर लगता होगा कि ये बाबा सही है, तब उनके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं। 7500 करोड़ रुपए का महाकुंभ का बजट पास किया था बीजेपी गवर्नमेंट, लेकिन आधा से अधिक पैसा सिर्फ और सिर्फ अपने प्रचार प्रसार पर ही खर्च कर दिया। लेकिन ये बागेश्वर बाबा ने उस पर एक शब्द नहीं बोला है। महाकुंभ में वीआईपी व्यवस्था की गई थी, लेकिन उस पे बाबा ने कोई शब्द नहीं कहा। इनके मुंह में दही जम गया था। यहाँ तक कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हैं, वे खुद हेलीकॉप्टर पे जाकर यात्रा का दर्शन का आनंद लुफ्त उठा रहे थे। और जो लोग मर गए हैं, जो श्रद्धालु मर गए हैं, वहां की निकम्मी सरकार की वजह से, वहां के प्रशासन की वजह से, उनकी मूर्खतापूर्ण वीआईपी व्यवस्था के डिसीजन की वजह से, भगद्दड़ की वजह से, उनको ये बोल रहे हैं कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। अरे बेशरम इंसान, अगर आपको ही इतना मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आप खुद मोक्ष की प्राप्ति क्यों नहीं कर लेते हो? आप भी भगद्दड़ में चले जाते। 7500 करोड़ का बजट पास होने के बाद भी वहां पे ना ही कोई व्यवस्था थी, ना ही पुलिस प्रशासन की व्यवस्था ठीक थी, ना ही सरकार का कोई भी वहां पर ज्यादा अच्छे तरीके से देखभाल था। कि ये निकम्मी सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने प्रचार प्रसार में ही लगी, और इस फालतू बाबा को सरकार पर, प्रशासन पर आवाज उठाने के बदले ये आवाज उठ रहा है कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। लेकिन गलती इन बाबाओं की नहीं है, गलती आप सब तथा हम सब भक्तों की नहीं, बल्कि अंध भक्तों की है, जो कि इन बाबाओं के चक्कर में हम लोग आ जाते हैं। अगर इनके जान गई होती तब पता चलता कि हाँ, मोक्ष क्या प्राप्त होता। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ और यह बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार, कोई भी बाबा आपका सगा नहीं है। आप पहले सोचे समझे, अच्छे से डिसीजन ले, उसके बाद ही अपने सरकार को चुने तथा इन सब बाबाओं के बातों पे ध्यान